छठी तिथि पूजन करो, कात्यायनी सब रूप। शहद भोग माँ ग्रहण करे, माँ ममता का रूप। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योति धर्म गंगा में। आज मैं आपके लिए आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों के छठे दिन की कथा लेकर आई हूँ। आज मैं आपको माता कात्यायनी की कथा सुनाऊंगी। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा की छठी शक्ति देवी कात्यायनी की पूजा करने का विधान है। इनका स्वरूप अत्यंत चमकीला और तेजमय है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है, तो वहीं नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ कात्यायनी के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार धारण किए हुए हैं। वह नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित रहता है। इनकी आराधना के दिन साधक कामन आज्ञा चक्र में अवस्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिन जातक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने के कारण माँ कात्यायनी के सहज रूप से दर्शन प्राप्त होते हैं। साधक इस लोक में रहते हुए अलौकिक तेज से युक्त रहता है, जिसके प्रभाव से मनुष्य सर्वोच्च चेतना को जागृत करता है, जिससे मनुष्य बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग वाला बनता है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। वे ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है, उन्हें इस दिन माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, जिससे उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। आइए अब मैं आपको माता कात्यायनी की कथा सुनाती हूँ। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराअंबा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर कुछ समय पश्चात राक्षस राज महिषासुर देवताओं पर अत्याचार कर रहा था। उसके अत्याचारों से सभी पृथ्वीवासी व देवता बहुत दुखी थे और फिर सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान विष्णु भगवान शंकर जी के पास पहुँच गए और देवताओं की बात सुनकर महिषासुर के अत्याचार की जानकारी प्राप्त करने पर भगवान विष्णु भगवान शिव क्रोधित हो गए और क्रोध से उनकी भुजाएं तन गई और आंखें क्रोध से लाल हो गई। गुस्से से भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से एक बड़ा भारी तेज उत्पन्न हुआ और उसी तरह का तेज भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी, इंद्र आदि देवताओं के मुख से प्रकट हुआ और वो सभी तेज पुंज एक जगह एकत्रित होकर एक बड़े तेज पुंज में बदल गया। उस तेज पुंज ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी देवी कहलाई। माता कात्यायनी देवी को देखकर
महिषासुर से पीड़ित सभी देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। भगवान शिव ने अपने शस्त्र त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, इस तरह सभी देवताओं ने देवी को अपने शस्त्र और शक्ति प्रदान की और हिमालय ने देवी को सिंह प्रदान किया, जो कि देवी कात्यायनी की सवारी है। माता शेर पर ही सवार रहती है। देवी कात्यायनी ने उच्च स्वर से गर्जना करके समस्त भूमंडल और आकाश को गुंजा दिया और देवी के अट्टहास से पृथ्वी कांपने लगी। देवी के अट्टहास को सुन असुरों की सेना भी हथियार सहित लड़ने को तैयार हो गई और देवी जहां विराजमान थी वहीं उनसे लड़ने के लिए आ गई और उसके पश्चात असुरों और देवी कात्यायनी के बीच भीषण युद्ध हुआ और अंत में देवी कात्यायनी ने महिषासुर को पराजित कर दिया और तलवार लेकर उसका सिर काट दिया। महिषासुर का वध करने के कारण कात्यायनी देवी का एक नाम महिषासुरमर्दिनी भी है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। वह दुश्मनों का संहार करने में ये सक्षम बनाती है। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना उचित होता है। प्रेम से बोलिए माता कात्यायनी की जय, दुर्गे माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह माता कात्यायनी की कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में माता कात्यायनी की जय लिखिए। और उसके अलावा अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नित्य मेरी सभी वीडियो सर्वप्रथम आप तक पहुंचती रहे, मेरे सभी दोस्तों तक मेरी वीडियो पहुंचती रही। धन्यवाद।